अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लासिम मुनीर की जेर सदारत बड़ी बैठक यानी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में एक अहम ऐलान है, जबकि इस एलामिये में एक अहम तब्दीली भी है। यानी दो बुनियादी चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं। एक अहम ऐलान हुआ है और दूसरा एक अहम तब्दीली है। अब सवाल यह है कि ऐलान क्या है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया जा रहा है, और ये ऐलान किसके लिए है, ये पैगाम किसके लिए है, और दूसरा ये कि तब्दीली क्या है और उस तब्दीली से क्या मानी अखज किए जा सकते हैं। आज के इस व्लॉग में जरा इस पर डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटिकल डोमेन में है। पॉलिटिकल डोमेन में कुछ चीजें बड़ी तेजी से हो रही हैं और कुछ तब्दीलियां हैं जो बहुत तेजी से जिसकी बाज़गश सुनाई दे रही है। एक बात जो हैंगिंग इन द एयर है या हवा में अभी तक मुअल्लक है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन है। और इस हवाले से वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जो स्टेटमेंट 2 रोज पहले दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा कह चुके वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, इसमें कुछ हकीकत है, क्योंकि जो राब्ते हमारे इस्लामाबाद के अंदर हुए हैं उसमें ये बात बताई जा रही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा इज ऑलरेडी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड और उनको उनको आई मीन एक एक दिन बहुत भारी गुजर रहा है। वो इस इंतजार में है कि कब जान छूटेगी, यानी कब 25 अक्टूबर आए और जस्टिस काजी फायज ईसा का टेन्योर मुकम्मल हो। और उसके बाद कुछ वाकिफान हाल तो ये भी कहते हैं कि शायद वो यहाँ पे रहें भी ना, वो लंदन चले जाएं या कोई लंबी वेकेशन पे जाएं या पक्का पक्का चले जाएं, यानी कुछ ऐसी रूमर्स भी हैं। लेकिन जिस बात की तस्दीक हो सकती है वो ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहीं ना कहीं ये प्लान तो किया है और हुकूमत को भी बावर किया है, कराया है कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। यही वजह है कि हुकूमत ने जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है वो पार्लियामान में लाने की बात की, एक प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। और फिर कमेटी को ये मामला रेफर भी हुआ, जिसको बैरिस्टर अली जफर ने गुज़श्ता रोज सेनेट के अंदर जुडिशियल कू कहा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हुकूमत ये रियलाइज कर रही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और वो कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा कानून लाना भी चाहते हैं तो इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। यानी अभी के लोगों पे इंप्लीमेंट ना हो, फ्यूचर के लिए यानी आने वाले चीफ जस्टिस पे उसको लागू कर ले। तो हुकूमत के पास तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अ, वो जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना भी चाहते हैं, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा एक्सटेंशन भी नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जान छूट जाए। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकें कैसे? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कॉम्पोजिशन है जजेस की, यानी कभी हम ख्याल जजेस की बात होती थी और 7 का हिंसा जिसकी तरफ इशारा बैरिस्टर अली जफर साहब ने किया, वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ कितने जजेस हैं और दूसरी तरफ कितने जजेस मौजूद हैं, जिनमें नईम अख्तर अफगान हो गए, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हो गए। तो दूसरी तरफ कितने लोग हैं, इसको देखते हुए कि प्रोपोर्शन सेट नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह का पलड़ा भारी है, तो हुकूमत ये चाहती है कि जजेस की तादाद बढ़ा के 21 कर दी जाए और अपनी मर्जी के जजेस तैनात किए जाएं, और जो बैलेंस है उसको जरा अपने हक में करने की कोशिश की जाए। तो इस यानी ये एक प्लान बी है जिस पे हुकूमत काम कर रही है। यानी अगर एक्सटेंशन नहीं है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस कबूल करना होगा, लेकिन वो इस तरह से कबूल नहीं किया जाएगा कि उनको फ्री हैंड दे दिया जाए, बल्कि कुछ और जजेस लगाए जाएंगे, मर्जी के लगाए जाएंगे, और उस बैलेंस को, उस प्रोपोर्शन को अपने हक में करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला यह है कि पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी कुछ बातचीत की, कुछ नेगोशिएशंस की बातें हो रही हैं, और उसमें लगता यह है कि नवाज शरीफ ग्रुप जो है वो खासा एक्टिव हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब को टास्क दिया, फिर सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुज़श्ता रोज महमूद खान अचकजई से मुलाकात हुई। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि आज शाहिद खान अब्बासी की, जो आवामी पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर है, उनकी मुलाकात भी महमूद खान अचकजई से हुई है। तो महमूद खान अचकजई की मुलाकात गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी हुई, और राना सनाउल्लाह को टास्क नवाज शरीफ साहब ने दिया हुआ, और कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ भी इसके ऊपर उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई है कि महमूद खान अचकजई के रास्ते को माहौल ऐसा बनाया जाए कि जिसमें बातचीत का पहलू निकले, मामलात कुछ ऐसे हों कि जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तासुर तो कम से कम दिया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और इकोनॉमिक मामलात के ऊपर जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं वो कुछ लैंडिंग करें, IMF लैंडिंग करें। और ये भी कहा जा रहा है अब कि खासतौर पे SCO मीटिंग भी है, एक तो वो मामला है, और दूसरा चीनी जो सदर हैं वो अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे, कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं। अब
ज़ाहिर है उससे पहले-पहले जो माहौल बन रहा है, फ़ज़ा बन रही है, वो कुछ ऐसी बन रही है कि एहतजाजों को रोका जाए, ऑपोज़िशन की जो वॉइसेज़ हैं उनको रोका जाए, कोई मोमेंटम ना बनने दिया जाए, मोबिलाइज़ेशन ना होने दी जाए, मैस मोबिलाइज़ेशन, और फिर ये सब चीज़ें खुश उसलूबी से हो जाएँ, तब तक के लिए तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए। तो अंदर की बात ये है कि तहरीक इंसाफ को एंगेज करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है, डिमांड कर रही है, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, मामलात नहीं ठीक होंगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। उसके साथ ही अख्तर जान मेंगल साहब का आज इस्तीफ़ा आया, और अख्तर जान मेंगल के इस इस्तीफ़े के ऊपर जो है, वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक रिएक्शन दिया, और ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि ये कोई कौमी असम्बली के लिए कोई बड़ा शगुन नहीं, ये वफ़ाक के लिए कोई नेक शगुन नहीं होगा। और वो कहते हैं कि आइन के तहत इंतखाबी, जमहूरी और सियासी अमल में हिस्सा लेने वाले जो मुस्तरद बलोच सियासतदानों का कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा तशवीशनाक है। इस इस्तीफ़े को मौखर किया जाए और बात की जाए। इन हालात में डॉक्टर मालिक बलोच, लश्करी रईसानी, अख्तर मेंगल, अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना हिदायतुर्रहमान जैसे सियासतदानों का दम गनीमत समझा जाना चाहिए। उनकी सख्त बातें संजीदगी से सुनी जाए और आइनी इंतखाबी सियासत करने वालों का साथ हासिल किया जाए। ये इस पे ख्वाजा साद रफ़ीक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर है मरकज़ी रहनुमा हैं, इन दिनों नेशनल असम्बली में नहीं है, लेकिन अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ये बात, और फिर उसके बाद एक इस्तीफ़ा आज सुई सदर्न गैस कंपनी के जो इमरान साहब हैं, उन्होंने भी जो एसएसजीसी के सीईओ हैं, एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं, और उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है। एक शख्स फिर गिरफ्तार हुए हैं, जनाब डॉक्टर उमर आदिल, जिन्होंने गरीदा फारूकी साहिबा से मुताल्लिक कुछ कहा था, उनको गिरफ्तार किया गया। आज ही मैं उनका मैसेज देख रहा था कि उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर की, लेकिन आज ही उज़्मा बुखारी की दरखास्त के ऊपर, उज़्मा बुखारी की दरखास्त पर उनको एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज ही हुई है। उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जो जीएचक्यू के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, ज़रा मैं वो बता दूं कि क्या अहम ऐलान है और क्या अहम तब्दीली है। अच्छा, ज़ाहिर है जो प्रेस रिलीज़ आई है वो आपने देखी होगी। मैं ज़रा सर क्विकली ज़रा आपके सामने रख देता हूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी साहब जो है आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरकाए कॉन्फ्रेंस की शहदा की साले सवाब के लिए फातह खानी, फॉरम का पाकिस्तान के अपने इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की बलोचिस्तान और केपी में लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत, फॉरम को खत्े की सूरत हाल, कौमी सलामती, बलोचिस्तान का इशू, इस बात का यादा कि पाक फौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। अच्छा, अब एक ऐलान, अब इंपॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशा वराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। नंबर वन, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाक फौज गैर मुतजलजल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इकदार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। शुरकाए कॉन्फ्रेंस, ये शुरकाए कॉन्फ्रेंस के साथ, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं कह रहे बल्कि शुरका कह रहे हैं, और कड़े एहतसाब के पीछे खड़े हुए। इससे ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि जनरल फैज हमीद के अगेंस्ट जो कार्रवाई हो रही है, यानी बताया गया, एक मैसेज दिया गया है कि उसमें फौज जो है उसके रैंक एंड फाइल में कोई डिवाइड नहीं है, सब लोग सेम पेज के ऊपर हैं। यानी बुनियादी तौर पर इसमें मैसेज ये है कि अभी जो हमारे अपने अंदर एहतसाब का मामला चल रहा है उसमें फौज में कहीं कोई डिवाइड नहीं है, चेन ऑफ कमांड में कोई डिवाइड नहीं है। जनरल आसिम मुनीर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और कोर कमांडर समेत जो पूरी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उसको बैकिंग करती है। ये पैगाम दिया गया है। दूसरी जो तब्दीली है, मैंने आज इस प्रेस रिलीज के अंदर 9th ऑफ मई का जिक्र नहीं देखा, जो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, लेकिन 9th ऑफ मई से मुतालिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, खासतौर पर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि मामला मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं और फिर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल और ये सब चीजें अब शुरू होने को है। लेकिन कम से कम इस प्रेस रिलीज के अंदर कहीं 9th ऑफ मई का कोई जिक्र नहीं है, जो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन भी है। तो ये मामला है जनाब। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। मैं नहीं चाहता कि व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाए। मैंने बड़े इख्तिसार से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की हैं। इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा खून भी बढ़ता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।